नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी 2023 की विदहेल्ड लिस्ट में 1000 प्लस कैंडिडेट्स को रखा गया है। इनका रिजल्ट रुक गया है, इनकी ज्वाइनिंग रुक गई है और इनको आगे की जांच प्रक्रिया में डाला गया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि ये जो कैंडिडेट है 1000 प्लस जिनको विदहेल्ड की लिस्ट के अंदर रखा गया है, इनकी ज्वाइनिंग कब होगी, इनका रिजल्ट कब तक क्लियर होगा, इन्हें क्लीन चिट कब तक मिलेगी और इनकी जाँच प्रक्रिया कब तक कंप्लीट हो जाएगी। सो आज की इस वीडियो में इसी बड़े सवाल के ऊपर हम बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो देखिए, यहां पर विदहेल्ड कैंडिडेट्स के डाउट को मैंने 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है और इन्हीं 6 पार्ट्स में आपके सारे डाउट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल है रीजन, कि आप में से जो विदहेल्ड कैंडिडेट्स हैं इनको विदहेल्ड की लिस्ट में आखिर में डाला क्यों गया है। तो जो मेन रीजन आपका है वो यहां पर है बायोमेट्रिक। क्या है? बायोमेट्रिक आपका मिसमैच। ठीक है, बायोमेट्रिक मिसमैच। अब यहां पर आपके जो फिंगरप्रिंट थे, जो बायोमेट्रिक थे, वो मिसमैच हुए, इसी वजह से आपको डाला गया है विदहेल्ड की लिस्ट में। अब यहां पर दूसरा सवाल निकल के आता है, जो ये बायोमेट्रिक चेक किए गए थे या मैच किए गए थे, इसको किससे मैच किए गए थे। तो यहां पर आपने जो सीबीटी एग्जाम दिया था, कंप्यूटर वाला एग्जाम दिया था, उससे आपके फिजिकल के टाइम में मैच किए गए और आपके सीबीटी और फिजिकल के जिनके भी मिसमैच यहां पर हुए उनको डाल दिया गया उठाकर विदहेल्ड की लिस्ट के अंदर। ठीक है, सो दो डाउट यहां पर क्लियर हो गए कि क्यों रखा गया और मैच किससे किया जा रहा है, बेस क्या है जिससे कि आपके बायोमेट्रिक यहां पर चेक किए जा रहे हैं। अब दूसरा सवाल है नेक्स्ट स्टेप को लेकर कि बायोमेट्रिक मिसमैच हो गए हैं, फिंगरप्रिंट नहीं मिले, विदहेल्ड के अंदर आ गए हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या कुछ रहेगा। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस आपका रहेगा वो यहां पर रहेगी, आपकी स्क्रूटनी होगी, आपकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जांच प्रक्रिया से आपको यहां पर गुजरना होगा। अब जांच प्रक्रिया जो है वो 2 स्टेप के अंदर आपकी यहां पर चलेगी। फर्स्ट स्टेप जो यहां पर चलेगी वो आपकी चलेगी बायोमेट्रिक चेक। ठीक है, बायोमेट्रिक चेक। सेकंड जो जांच प्रक्रिया यहां पर चलेगी वो आपकी चलेगी हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग मैच आपकी या चेक यहां पर। ठीक है, हैंड राइटिंग मैच या हैंड राइटिंग चेक। सो ये 2 जांच प्रक्रिया ऐसी हैं जिनसे आपको यहां पर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके बायोमेट्रिक की जांच की जाएगी कि आपके जो बायोमेट्रिक हैं वो आपके लेटेस्ट जो बायोमेट्रिक है क्या वो सीबीटी वाले से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या कई बार आपके बायोमेट्रिक सेम है लेकिन कुछ कारणों से मैच नहीं हो पाए, किसी भी वजह से। मान लो कि आपने मेहंदी लगा रखी है किसी ने, या हो सकता है किसी की उंगली में कोई कट लग गया, कुछ भी रीजन रहा हो, कि अगर आपके बायोमेट्रिक ठीक है और कुछ कारणों से अगर मैच नहीं हुए तो उस चीज की जांच करेगी आपकी यहां पर एनसीआरबी की टीम जो होती है, वो यहां पर जांच करती है कि आप सच में ही वही पर्सन है जो सीबीटी 1 में बैठे थे या नहीं है। अगर यहां पर आपको क्लियरेंस मिल जाती है तो इसके बाद आपकी चेक की जाती है, हैंड राइटिंग भी आपकी मैच कर ली जाती है। मोस्टली अगर आपके बायोमेट्रिक चेक अगर निकल जाते तो इसका मतलब आप सेम ही पर्सन थे जो सीबीटी में भी बैठा था और वैसे भी है। सो इस केस के अंदर आपके बायोमेट्रिक के बाद जो नेक्स्ट स्टेप अगर उनको लगता है कि ठीक है तो आपको वहां पर एक स्टेप आपको वो कर देते हैं कि ठीक है। अदरवाइज हैंड राइटिंग मैच भी आपकी की जाती है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो एसएससी ने आपसे हिंदी इंग्लिश में पैराग्राफ लिखवाया था और फिजिकल के समय में जो एक आपसे फॉर्म फिल करवाया होगा 100 पेज का या उससे कम पेज का, उसके अंदर जो आपने लिखी है डिटेल्स, क्या उनकी राइटिंग मैच हो रही है। अगर ये दोनों स्टेप्स आप क्लियर यहां पर कर लेते हैं देन आपको यहां पर क्लीन चिट जो है वो दे दी जाती है। बट अगर आप दोनों में से एक भी नहीं कर पाते हैं सो आपको यहां पर क्या किया जाता है, डिस्क्वालीफाई यहां पर आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपकी ये कुछ रहने वाली है। ये नेशनल जो आपकी फोरेंसिक लैब होती है वहां पर चेक होती है, ये एनसीआरबी की टीम वगैरह आपकी चेक यहां पर करती है। अब इसके बाद ज्वाइनिंग से पहले हम आ जाते हैं, एक और बड़ा सवाल है जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, फिजिकल में मेरा डेटा मिसमैच हुआ, मेडिकल में दोबारा से मेरे बायोमेट्रिक मैच हो गए हैं, ऐसे में क्या मुझे भी जांच प्रक्रिया से निकलना पड़ेगा। तो अब देखिए यहां पर मैं लिखता हूं सीबीटी, यहां पर मैं लिखता हूं फिजिकल और यहां पर मैं लिखता हूं मेडिकल। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपके जो है मिसमैच हुआ, क्या हो गया, मिसमैच आपका यहां पर हो गया और यहां पर आपका क्या हो गया, मैच यहां पर हो गया। ठीक है, सो इस कंडीशन में भी आपको जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कंप्यूटर वाला लड़का जिसने एग्जाम दिया हो वो और जिसने मेडिकल दिया वो सेम हो, लेकिन जिसने यहां पर सीबीटी एग्जाम दिया और फिजिकल दिया वो यहां पर सेम ना हो। यह कंडीशन भी तो हो सकती है कि फिजिकल देने के लिए किसी और को भेज दिया जाए, सीबीटी एग्जाम देने के लिए कोई जाए
और मेडिकल देने के लिए ये दोनों सेम चले जाए, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। सो इस कंडीशन से बचने के लिए कि सीबीटी प्लस फिजिकल प्लस मेडिकल तीनों में जो कैंडिडेट था वो सेम था, आपके बायोमेट्रिक की जांच की जाएगी। आपको सिर्फ फिजिकल में मिसमैच हुआ, मेडिकल में मैच हुआ, इस प्रोसेस के तहत आपको आउट जो है क्लीन चिट नहीं दी जाएगी, ठीक है। सो यहां पर आपके बायोमेट्रिक अगेन चेक होंगे और आपकी हैंड राइटिंग को भी क्रॉस वेरीफाई यहां पर किया जाएगा, ठीक है ना। सो यहां पर जिन भी बच्चों के फिजिकल में हुए, मेडिकल में हुए, उनको भी आपके इन्वेस्टिगेशन या फिर जांच प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया है। अब यहां पर एक सवाल ये ले लेते हैं, ऑल और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का मतलब यहां पर है कि क्या जितनों के भी कैंडिडेट है, 1300 प्लस जो कैंडिडेट हैं, उनको क्लीन चिट यहां पर एक साथ मिलेगी, या फिर इनको जो क्लीन चिट है उनमें से कुछ बच्चों को दे दी जाएगी, कुछ बच्चों को बाद में दी जाएगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिनके बायोमेट्रिक कुछ कारणों से, लाइक मेहंदी होगी, कट हो गया, चोट हो गया, कभी कुछ और हो गया, खाल उतर गई, उनकी वजह से अगर मैच नहीं हो पाया और अगर उनके जो जांच प्रक्रिया में अगर उनका सीबीटी, मेडिकल और फिजिकल तीनों में मैच हो जाते हैं, तो यहां पर उसको टेंटेटिव क्या दे दिया जाएगा, क्लीन चिट यहां पर दे दी जाएगी। और एक ऐसे कैंडिडेट्स की सूचियां तैयार की जाएंगी जो बच्चे यहां पर लगते हैं कि बायोमेट्रिक वगैरह जिनकी गलती की वजह से हुआ, लेकिन वो यहां पर क्लीन निकल आए हैं। सो ऐसे में हो सकता है 200, 500 या फिर 400 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट, एक एडवांस लिस्ट या लिस्ट 1 यहां पर निकाल दी जाए और उनको यहां पर ज्वाइनिंग प्रोसेस उनका करवा दिया जाए। और उसके बाद जो कैंडिडेट बच गए, आपके जितने भी 500, 700 बच गए, उनको यहां पर हैंड राइटिंग और बायोमेट्रिक से उनकी जांच की जाए और उसके बाद जिनको भी क्लीन चिट मिलती है उसकी यहां पर लिस्ट 2 निकाली जाए और उसके बाद उनको क्या करवाई जाए, ज्वाइनिंग यहां पर करवाई जाए, ठीक है। सो ये यहां पर दो पॉसिबिलिटी बन रही है और ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो भी बच्चे बायोमेट्रिक में किसी वजह से उनका मैच नहीं हो पाया, उनको यहां पर लिस्ट 1 में दे दी जाए ज्वाइनिंग और लिस्ट 2 बाद में कंप्लीट हैंड राइटिंग मैच वाला उनका निकाल दिया जाए, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं यहां पर ज्वाइनिंग को लेकर कि ज्वाइनिंग में आपको कितना टाइम यहां पर लग सकता है। तो देखिए, इस प्रोसेस के अंदर कम से कम अभी की मैं बता रहा हूं कि अभी अगस्त यहां पर चल रहा है आपका, ठीक है। तो यहां पर दिसंबर तक आप मानकर चलो, नवंबर दिसंबर तक आपका जो ये प्रोसेस है ये यहां पर एक तरह से सिस्टमेटिक ढंग से चलने लग जाएगा, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में ज्वाइनिंग चल रही है इन बच्चों की, ठीक है। अक्टूबर तक आपका होने वाला है, तो जब तक इनका प्रोसेस हो रहा है बीच में आपका भी होगा, तो मानकर चलिए नवंबर या दिसंबर तक एक लिस्ट आपको या कोई ना कोई अपडेट आपको देखने को जरूर मिलेगी। इससे पहले अगर कोई आपको कहता है 1 महीने में, 15 दिन में हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत बात है। इतनी जल्दी आपका प्रोसेस यहां पर नहीं होगा। कम से कम नवंबर आप मान के चलो, नवंबर तक आपको वेट यहां पर करना पड़ेगा। और अगर लिस्ट 1 नवंबर या दिसंबर में आ जाती है, तो लिस्ट 2 आने के अंदर आप मानकर चलिए फेब 2024 तक का भी टाइम आपको लग सकता है। और अगर प्रोसेस जल्दी हो जाता है तो जनवरी तक आपका या दिसंबर एंड तक आपका प्रोसेस भी कंप्लीट हो सकता है। लेकिन नवंबर दिसंबर तक आपको मान के चलना है कि इतना टाइम तो आपको यहां पर लगने ही वाला है, ठीक है। चलिए, इतना टाइम ज्वाइनिंग में मैंने आपको ज्वाइनिंग नहीं बताया, ये आपको क्लियर होने का मैंने टाइम बताया है। ज्वाइनिंग में एक बार अगर आप क्लियर हो जाते हो तो 1 महीना और आप प्लस यहां पर कर लेना, उसमें आपको टाइम लगेगा। अब सवाल उठता है कि ये प्रोसेस अगर ढीलेपन में चला गया, ये प्रोसेस अगर लूज पड़ गया थोड़ा सा, तो इसमें टाइम तो ज्यादा लग जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जो जनवरी दिसंबर में होना है वो मार्च अप्रैल तक, या हो सकता है कि अगली भर्ती तक भी चला जाए। इसीलिए इससे बचने के लिए हम एक ट्विटर कैंपेन यहां पर जरूर चलाएंगे, चाहे उसका फायदा हो या ना हो, ठीक है। हो या ना हो वो बात की बात है, कोई सुने ना सुने बात की बात है, लेकिन हम अपना काम जरूर करेंगे। क्योंकि वो दिया, हवा चल रही थी, दिया जल रहा था, तो हवा ने पूछा कि भाई तू क्यों जल रहा है, तुझे तो मैं 2 मिनट में बुझा दूंगी। तो दिए ने कहा, दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, वो अपना काम करती है और मैं अपना काम करता हूं। तो वही बात है, हम अपना काम करेंगे, बाद में जो भी होगा हमें देखा जाएगा, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, क्या क्या नहीं। अपना काम है ट्विटर कैंपेन करना, हम ट्विटर कैंपेन चलाएंगे और संडे को
संडे को शायद मोस्ट प्रोबेबली संडे या फिर हम मंडे, इन 2 डेज में से कोई एक डे में ट्विटर का एक हैशटैग मैं डिसाइड कर लेता हूं। उसके बाद हम संडे मंडे को हैशटैग लगाएंगे और सारे बच्चे अपन चल के ट्विटर के ऊपर जाके कैंपेन करेंगे और एक बार कहेंगे कि हमारा प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट किया जाए और इसी साल के अंत तक हमें ज्वाइनिंग भी यहाँ पर दी जाए। इसके ऊपर हम पूरी कोशिश रहेगी, पूरा आपके साथ खड़े हैं, पूरा आपको सपोर्ट हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। जितना हमसे हो सकेगा उतना आपके साथ हम खड़े हुए हैं। जो बच्चे सही हैं उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए और जो बच्चे यहाँ पर गलत हैं वो चाहे बाहर हो जाओ, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सही बच्चा गलत के पीछे बाहर नहीं होना चाहिए। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। हैशटैग वगैरह आपको सैटरडे को, शनिवार को मैं बता दूंगा या संडे को बता दूंगा, अगर मंडे को हम करेंगे। जैसा भी होगा एक दिन पहले आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टे ट्यून्ड, कभी भी आपको हैशटैग की इन्फॉर्मेशन में दे दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप भी शेयर करके उस हैशटैग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड में लाने की यहाँ पर आप कोशिश करना, ठीक है। सो ये कंप्लीट एक जो सर्कल मैप था आपका वो मैंने समझा दिया, पूरा आपका विद हेल्ड का प्रोसेस समझा दिया। होप सो अब आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, और फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में मैं हमेशा तैयार हूं आपके पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन आपको करना क्या है, बस ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहे, आपके सवालों के जवाब मिलते रहे, उसके लिए आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा देना है ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो बेल आइकन भी आप दबा लीजिए। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच, नमस्कार।